सुल्तानपुरी की नई बादशाह बॉबी। 8 साल की सियासत हुई धराशायी। दिल्ली की जनता की अब नई पसंद आई सामने। दिल्ली नगर निगम चुनाव देश की राजधानी में हलचल मचा देने वाला एक ऐसा चुनाव है जिसको जीतने के लिए हर पार्टी पूरी जान लगा रही थी। आखिरकार पिछले कई महीनों में जारी इस चुनाव की सरगर्मियां आज शांत हो गई। दिल्ली की जनता एक बार फिर से अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा करने में कायम रही, जो पिछले 8 सालों से दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। इस चुनाव का परिणाम जो भी निकला हो वो हम सबके सामने है, लेकिन इस परिणाम में कुछ सीटें ऐसी रहीं जिस पर जनता की रुचि सबसे ज्यादा देखने को मिली, जिसने ये साबित कर दिया कि इस बार जनता ने कितना निष्पक्ष फैसला किया है। इन्हीं सीटों में से एक सीट रही सुल्तानपुरी की सीट, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। इस सीट पर सबकी निगाहें टिकने का प्रमुख कारण है यहाँ की ट्रांसजेंडर उम्मीदवार, जिसको एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया था। ये दिल्ली एमसीडी इतिहास की पहली ट्रांसजेंडर उम्मीदवार होंगी जो किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करेंगी। सुल्तानपुरी से वार्ड नंबर 43 पर जीत दर्ज करने वाली बॉबी ने कांग्रेस उम्मीदवार वरुण ढाका को 6714 वोटों से हरा दिया और इसी के साथ इस सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए बॉबी ने साबित कर दिया है कि चुनौतियां कैसी भी हों, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को कभी प्रभावित नहीं कर सकती। अपने चुनाव प्रचार के दौरान बॉबी का साफ कहना था कि वो ये चुनाव अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ रही हैं। वो अपने निर्वाचन क्षेत्र को सुंदर बनाना चाहती हैं, अपने पड़ोसियों के जीवन में सुधार करना चाहती हैं, साथ ही एमसीडी से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वो काम करने वाली हैं। दिल्ली एमसीडी में पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनने वाली बॉबी ने यहाँ तक के सफर को भी मुश्किल से तय किया है, लेकिन दिल्ली की जनता ने बता दिया कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आपको बता दें कि किन्नर समुदाय से ताल्लुक रखने वाली बॉबी केवल 9वीं कक्षा तक पढ़ी हुई है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण बॉबी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। पढ़ाई छोड़ने के बाद वे समाज सेवा में उतर आई। अपने समुदाय के नेतृत्व करने के साथ ही उनकी राजनीतिक पहचान भी बढ़ती गई। इसके बाद वो अन्ना आंदोलन में भी शामिल हुई हैं। फिर आम आदमी पार्टी की स्थापना के साथ वो आप से जुड़ गई, जिसका फायदा देते हुए आपने इन्हें सुल्तानपुरी से उम्मीदवार बनाया, जिस पर बॉबी अपनी जीत का परचम लहराने में भी कामयाब रही। और साथ ही साथ अपनी जीत के साथ बॉबी ने यह भी साबित कर दिया कि यदि आपके अंदर कुछ करने का दृढ़ संकल्प हो तो उसके बीच कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तित्व नहीं आ सकता, बल्कि उस व्यक्ति की मेहनत रंग लाती है, जिसकी बदौलत वो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। बहरहाल जिन चुनावों का राजधानी को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार उसके नतीजे सबके सामने आ गए, जिनमें आपने न केवल बीजेपी की 8 साल के सिंहासन को हिलाकर रख दिया, आखिरकार उसके नतीजे सबके सामने आ गए, जिनमें आपने न केवल बीजेपी के 8 साल के सिंहासन को हिला डाला, साथ ही बॉबी जैसे पार्षद को देकर ये साबित करने की कोशिश की है कि इस बार दिल्ली की जनता को विकास मिलेगा। अब इधर 8 साल बाद कुर्सी छीनने का दर्द बीजेपी गुजरात के रण में कितना दिखाएगी, इसका इंतजार हम सभी को है। दक्कन टॉप न्यूज की रिपोर्ट।